नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है कांग्रेस के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी। सबसे पहले तो आदित्य पासवान जी, आपको जो पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी है, आपको SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रवक्ता बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा आदित्य पासवान जी कि जिस प्रकार से आपको लेकर के बातें आई हैं, रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि अगर विपक्ष कैसा होना चाहिए, ये आपको बिहार में किससे सीखना चाहिए आप समझ सकते हैं। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, उसको उन्होंने यह सलाह दिया है, आप विपक्ष की भूमिका में कहीं नहीं है, आपको दूसरे से सीख लेनी चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी की स्थिति मुहावरा है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति है। अगर उनको जगह मिल जाता उनके हिसाब से कांग्रेस में, तो आज वो ये सब बातें नहीं बोल रहे होते, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, 70 साल तक कांग्रेस ने देश में सत्ता संभाली है और कांग्रेस की जड़ें देश के हर जिले में हर जगह है। और प्रशांत किशोर जी का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दल से सीखने की आवश्यकता है, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जी को अभी स्ट्रैटेजी बनाने में और कुछ सीखना चाहिए, इसलिए कि देखिए, वो अनुकूल स्थितियां जहां उनको मिली वो काम करते गए, जीतते चले गए। ठीक है, क्यों वेस्ट बंगाल में भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में आ गई आज के डेट में? लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल में ममता दीदी लाने में प्रशांत किशोर की भूमिका को वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो बीजेपी वहां पे 4-5 सीट पे थी, वो आज 70 सीट पे आ गई। तो ये प्रशांत किशोर जी की क्या जीत बोलेंगे या हार बोलेंगे? मैं इसे हार मानूंगा, नंबर एक। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया था, रिजल्ट सबके सामने है। 2017 में क्या हुआ था? जहां जहां इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती गई, ये वहां सक्सेसफुल रहे। जहां अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी इनका काम नहीं आया। क्लियर। आज के डेट में भी अगर बिहार में कांग्रेस, जदयू और आरजेडी फिर से महागठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती है, तो क्या विपक्ष टिकेगा सामने? फिर बात वही आ गई कि आप बैसाखी का सहारा लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बैसाखी नहीं, ये गठबंधन की बात है। बैसाखी कहां? आप जहां कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देशव्यापी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, वैसे पार्टी को जब क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो मानना होगा यही बैसाखी है। नहीं, वो तो भाजपा भी कर रही है। ये तो गठबंधन का दौर है। 1990 के बाद जो देश में राजनीति बदली, गठबंधन का दौर शुरू हो गया। आप देखें, केंद्र में भी या अलग अलग राज्यों में गठबंधन होते रहे हैं एक दूसरी पार्टियों के साथ में। तो इसमें बैसाखी की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना अलग वजूद है। किशोर की बातें आपको क्यों बुरी लगी? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 90 तक आपकी जो स्थिति थी देश में, उसके बाद लगातार आप पिछड़ते जा रहे हैं। आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो किसी छिपी हुई नहीं है। पिछले 7 साल में कांग्रेस पावर में नहीं है, ठीक है, तो ये उतार चढ़ाव का दौर है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। आप देखेंगे वापस फिर से कैसे कांग्रेस आएगी, क्योंकि लोग चाहते हैं, और लोग जो हमने कांग्रेस ने लोगों को दिया है वो आज तक बीजेपी तो किसका है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ गई है, चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं, और धर्म की राजनीति करके पोलराइज करने का जो प्रयास बार बार किया जाता है, अब वो चलेगा नहीं। कांग्रेस फिर से वापस आ रही है। आप मेरी बातों को, इस बात को याद रखिएगा, कांग्रेस फिर से वापस आ रही है। आशा रखना बुरी बात नहीं है, आशा पर ही दुनिया टिकी है, लेकिन अभी कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं, ठीक, अभी नजर नहीं आ रही है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस क्यों हो रहा है? रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस इसलिए हो रहा है ना। आदित्य पासवान जी, एक बिहार का प्रदेश अध्यक्ष में तो आप लोग की गुटबाजी सामने आती है, लगातार कई दिनों से आप लोग प्रयासरत हैं, लेकिन एक आप प्रदेश अध्यक्ष सही नहीं चुनकर दे पा रहे हैं और आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। जो प्रोसेस होता है उसमें समय लग रहा है। इसको आप गुटबाजी का नाम दे देंगे तो ये कोई सही बात नहीं होगा। कोई गुटबाजी नहीं है। अगला प्रदेश अध्यक्ष मोहन झा, जो अभी आपके वर्तमान कार्यवाहक जो हैं, जिन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो पार्टी ने कहा कि अगला अध्यक्ष तक आप बने रहें, तो आपको अगला अध्यक्ष चुनने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या बिहार में कोई सही चेहरा आपको नहीं मिल रहा है? बिल्कुल है। आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारे नए अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और आप वो चेहरा ऐसा होगा जो सबको सर्वमान्य होगा। महंगाई की जहां तक आपने बात की आदित्य जी, तो अगल बगल के आप कंट्री को देख लीजिए कि पेट्रोलियम पदार्थों की क्या स्थिति है, गैस से लेकर के, डीजल से लेकर के, पेट्रोल का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अभी कुछ लोगों को राहत भी दिया है कि करीब करीब 10 रुपए पेट्रोल पर दाम घटा दिया।
मतलब 116 रुपए से 10 रुपए घटा करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? पेट्रोल की कीमत जब कांग्रेस की सरकार थी 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए तक मैक्सिमम थी, और आज वो दाम आपको 116 से घटा के 10 रुपए कम कर देगा, तो बहुत बड़ी राहत हो गई क्या? क्या महंगाई कम हो गया क्या? पेट्रोलियम पर आदित्य जी आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कि किसी सरकार का कोई इस पर ये नहीं अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होता है। इसमें भारत सरकार क्या कर सकती है? नहीं, अधिकार कैसे नहीं है? टैक्स घटा सकती है, ठीक है, ये स्वागत योग्य है कि टैक्स कम हुआ। उसी तरह से बिहार सरकार को भी टैक्स कम करना चाहिए। कहां माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स कम कर रहे हैं? करना चाहिए ना, लोगों को और रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। सिर्फ बयान देने से कि हम सोचेंगे करेंगे वो नहीं होगा, आप करके दिखाना होगा आपको ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना जो राज्य सरकार का जो टैक्स का पार्ट होता है वो कम करें, ताकि लोगों को और राहत मिले। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा, जहां तक संभव होगा उससे कम किया जाएगा, और अगले कुछ दिनों में देखने को ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उससे मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करता है, बहुत सारी चीज़ रिलेटेड होती हैं, तो उसका दाम कम होना बहुत ज़रूरी है महंगाई कम करने के लिए। जहां तक आदित्य जी प्रशांत किशोर की बात है, आपसे उनकी बात नहीं जम पाई, इसलिए वो आपके बारे में बयान दे रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक जमीन तलाश कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ भी बोल करके उनको जमीन मिल जाएगी, तो ऐसा होने जाना नहीं है। जो स्ट्रैटेजी का काम करते हैं, जो इलेक्शन के लिए वो पार्टियों के लिए काम करते हैं, उनके लिए वही काम ठीक है। अब वो देखें कि कहाँ किस जगह में अनुकूल परिस्थितियां उनके यहाँ उनको काम करने के लिए, वहां जाके काम करें तो उनको सक्सेस मिलेगा। अभी तो देखा जाए तो सबसे बढ़िया जगह कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस जो है डूबती हुई नैया है। अगर प्रशांत किशोर इसे पार लगा देते हैं तो बहुत नहीं, डूबती हुई नहीं है, कैसे? ये उतार चढ़ाव का दौर है, ये उतार चढ़ाव का दौर है, राजनीति में तो चलता रहता है ये। ठीक है, हमने अभी पिछले 7 साल से कांग्रेस पावर में नहीं है, फिर वापस आएगी क्या बीजेपी? प्रशांत किशोर के आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि प्रशांत किशोर की इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगले अभी 20 वर्षों तक बीजेपी को हराना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं? भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में कौन रोक रहा है? बोलने में तो कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन ग्राउंड प्रशांत किशोर का जो अभी तक का जो इतिहास रहा है, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, प्रशांत किशोर की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने आपको बोला ना कि ये इस बात की चर्चा कभी हुई नहीं थी, लेकिन पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो अनुकूल परिस्थितियां जहां उनको मिली है वहां उन्होंने काम किया है और जीत मिली है, पक्की बात। लेकिन जहां विपरीत परिस्थितियां रही हैं उनका परफॉर्मेंस देखिए। आपको उदाहरण है ना 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, बंगाल में जो भाजपा जहां कमजोर स्थिति में थी, आज भाजपा मजबूत स्थिति में आ गई। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? आप बताइए, कहां प्रशांत किशोर जी की स्ट्रैटेजी काम की? ठीक है, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं ना है कि जो विपक्षी पार्टी है उसको इतना ज्यादा पावर मिल जाएगा। आप देखिए 5 सीट से 70 सीट पर जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो प्रशांत किशोर जी ही इज ए कंप्लीट फेलियर मेरे हिसाब से। अगर मेरी बात मुझसे पूछेंगे तो ये उपलब्धि नहीं है उनकी। तो अभी अगला देखें चुनाव जहां होने वाला है, जहां उनके लिए अनुकूल परिस्थिति है, जाए काम करें। चलिए, तो धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के SC प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता आदित्य पासवान जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि प्रशांत किशोर ने जो इन पर टिप्पणी की है उसे ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और प्रशांत किशोर अनुकूल परिस्थिति में काम कर पाते हैं, प्रतिकूल स्थिति में इन्होंने बंगाल का उदाहरण दिया, यूपी का दिया। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।